अगर आपका पहले से फॉर्म नंबर 19, 10C और या फिर फॉर्म नंबर 31 पेंडिंग है और आप ये जानना चाहते हैं कि क्या अब आप कोविड-19 का फॉर्म भर सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। YouTube पे मिल रहे सपोर्ट के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरा नाम है सागर। मैं हूँ एक लेबर लॉ कंसल्टेंट और मैं अपने काम के अनुभव से देता हूँ आपके PF ESI से जुड़े सवालों का जवाब। दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य है नौकरी पेशा लोगों तक सही जानकारी पहुँचाना, वो भी लाइव डेमो के तहत। और इसके लिए अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट में मुझसे अपना सवाल पूछ सकते हैं या आप सीधे तौर पे मेरे से व्हाट्सएप में भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। आप इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और अधिक से अधिक लोग मेरे इस प्रैक्टिकल नॉलेज का फ़ायदा उठा सके। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस लॉकडाउन के टाइम में PF ऑफिसेस तो खुल रहे हैं, लेकिन वहाँ जो आने वाले स्टाफ हैं वो बहुत ही कम है। जो परमानेंट स्टाफ हैं, जो आसपास रहते हैं, वही स्टाफ आ रहे हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली के अंदर 4 PF ऑफिस हैं। इन PF ऑफिस के अंदर मेरे जो जानने वाले हैं वो बताते हैं कि उनके यहाँ जो परमानेंट स्टाफ है वही आता है, और वो भी जो है 2 दिन में 3 दिन में 1 दिन उन्हें आना होता है, ज़रूरी ड्यूटी है। बहुत सारे ऐसे स्टाफ हैं जो कि अदर स्टेट से आते हैं, ट्रेन से आते हैं, तो वो लोग अभी PF ऑफिस नहीं आ रहे हैं। और लॉकडाउन जैसे कि बढ़ गया है तो अब जो है आपके फॉर्म 19 और 10C आने में जो है और ज़्यादा समय लग सकता है। या अगर आपने फॉर्म 31 भरा है जो इलनेस के लिए है या और किसी भी रीज़न, कोविड के अलावा किसी और रीज़न से आपने भरा है, तो उसमें और समय लग सकता है। हालांकि PF ऑफिस का ये कहना है कि हम जो है और फॉर्म्स को भी कर रहे हैं, लेकिन अभी के लिए आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आपको कोविड-19 का फॉर्म नंबर 31 भर देना चाहिए। इससे ये होता है कि आपका जो पुराना फॉर्म पेंडिंग है वो तो रहेगा ही, आपका ये कोविड-19 वाला फॉर्म ऑटो मोड पे चले जाएगा। और ऑटो मोड पे जाने से क्या होगा कि अगर पैसे मिलने होंगे, अगर आप पैसे मिलने के लिए एलिजिबल होंगे, तो आपको कोविड-19 का फॉर्म पास करके आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। और जो आपका पुराना फॉर्म पेंडिंग है, अगर उसमें कोविड-19 में पैसे देने के अलावा कुछ देने की संभावना बनती होगी तो उसमें दे दिया जाएगा। मान लीजिए आपका फॉर्म 19 और 10C पेंडिंग है और आप चेक कर रहे हैं कि वो पेंडिंग एट DA है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप फॉर्म नंबर 31 भरेंगे कोविड-19 वाला, और जब 31 में से PF निकल जाएगा तो उसके बाद जब आपका फॉर्म 19 चेक होगा तो उसमें जो बाकी बैलेंस बचा होगा वो आपको उस टाइम पे फॉर्म नंबर 19 और 10C में से दे दिया जाएगा। अब जब आप फॉर्म 31 कोविड वाला फॉर्म भरने जा रहे हैं तो कुछ चीज़ जान लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये एक ऑटोमेटिक फॉर्म है जिसे ऑटो प्रोसेस किया जाता है, तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया है कि आप अपने बैंक की डिटेल बिल्कुल सही भरें। अगर आपकी बैंक डिटेल सही नहीं हुई तो आपके पैसे फंस जाएंगे, आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएंगे, फिर उसके लिए आपके डबल चक्कर लग जाएंगे। तो आपके बैंक डिटेल सही आप तब मान सकते हैं जब आपने पहले सेम बैंक अकाउंट में पहले अपना PF निकाला है और वो पैसे आ गए थे। इसका मतलब होता है कि आपका बैंक डिटेल सही है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम अपना PF निकालने जा रहे हैं तो आपको क्या चेक करना है, आपको सबसे पहले जाना है PF में अपनी KYC देखनी है। KYC के अंदर आपके नाम की स्पेलिंग, आपका अकाउंट नंबर और आपका IFSC कोड जो PF के KYC में लिखा है वैसा ही सेम आपकी PF की पासबुक या PF की चेकबुक में होना चाहिए। चेकबुक में ये ज़रूर देख लें कि अगर आप चेकबुक लगा रहे हैं तो उस पर आपका नाम प्रिंट होना ज़रूरी है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप पासबुक लगा रहे हैं या चेकबुक लगा रहे हैं तो वो साफ साफ उसमें आपका नाम दिखना चाहिए, आपका अकाउंट नंबर दिखना चाहिए और आपका IFSC कोड दिखना चाहिए। ये 3 चीज़ें दिखनी ज़रूरी हैं। तो अगला पॉइंट ये रहता है कि आपने मान लीजिए बैंक डिटेल अपनी चेक कर ली और सही हो गया, तो अब आप क्या करेंगे, अब आपके लिए पॉइंट रहेगा कि आपको अब देखना होगा कि आप कितने रुपए निकाल सकते हैं। तो इसकी सिंपल सी कैलकुलेशन है कि आपका जो PF में अमाउंट बनता है, मान लीजिए 40,000 बन रहा है, 50,000 बन रहा है, 60,000 बन रहा है, तो आप पूरा का पूरा अमाउंट लिख दीजिए उसमें कोविड-19 फॉर्म में पूरा का पूरा अमाउंट लिख दीजिए। अब उसमें से जितना एलिजिबल बनता होगा वो पैसे आपको मिल जाएंगे।
ये फॉर्मूला मैं कोई तुक्के वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसा ही होता है। आप क्लेम फॉर्म भरते हैं, जितना के लिए आप एलिजिबल होते हैं वो पैसे आपको दे दिए जाते हैं। इसी वजह से आपके फॉर्म को क्लेम फॉर्म कहा जाता है कि मैं क्लेम करता हूँ कि मुझे 1 लाख रुपए मिले। अब जो एलिजिबल होते हैं उतने रुपए आपको मिल जाते हैं। अगर आपका फॉर्म एक ऑलरेडी पेंडिंग है और आपको नया फॉर्म भरना है तो चलिए अब स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ भर के कि ये किस तरह से फॉर्म कोविड-19 का भरा जाता है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। दोस्तों, उमंग से ये फॉर्म ना भरें क्योंकि वहाँ अभी भी एक एरर आ रहा है कि आपका पहला फॉर्म पेंडिंग है, जबकि आप साइट से करेंगे तो आप आसानी से ये कर सकते हैं। तो देखिए इसमें ये पहले से पेंडिंग है। हमने इनकी जाके बैंक डिटेल चेक की, बैंक डिटेल सही है। तो अब हम इनका फॉर्म भरने चलते हैं। यहाँ पे अब जो आप भरेंगे तो यहाँ आपको पूरा अकाउंट नंबर भरना होगा। अकाउंट नंबर की जगह ये वार्निंग मैसेज था कि आपने अपना बैंक अकाउंट चेक कर लिया है, अगर गलत हुआ तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। फिर आप फॉर्म नंबर 31 सेलेक्ट करते हैं और अब जो आपके पास सिर्फ ऑप्शन आएगा कोविड-19 का, बाकी सभी जो सिंबल हैं उस पर रेड निशान है, मतलब आप वो सिलेक्ट नहीं कर सकते। आपने कोविड का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। अब जो अमाउंट भरने की बात है तो उसमें मैं देखिए यहाँ पे जो इनका पूरा पीएफ का अमाउंट है वो मैं भर रहा हूँ। यहाँ देखिए ये इनका फॉर्म पेंडिंग है, अंडर प्रोसेस, तो मैं इसके होने का इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ और मैं ये 30,000 रुपये का एक नया कोविड-19 का फॉर्म भर रहा हूँ। तो अब यहाँ 30,000 रुपये भर देंगे। एड्रेस में कुछ आप कोई भी एड्रेस भर सकते हैं, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। अब एड्रेस भरने के बाद आप चलेंगे चेकबुक लगाने पे या पासबुक लगाने पे। इसमें देखिए इनकी पासबुक लग रही है, तो ये ध्यान रखें कि जब आप पासबुक लगाते हैं तो उसमें सब चीज़ें साफ दिखें, आपका अकाउंट नंबर ये सब चीज़ें सही हों, तभी आप फॉर्म भरें। अब हम सिर्फ हमें आधार कार्ड OTP चाहिए। आधार कार्ड OTP लेके हम सबमिट कर देंगे और ये फॉर्म हमारा सबमिट हो जाएगा और लगभग 3 से 5 दिन के अंदर में इसके पैसे हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये तरीका था। थैंक यू।